से मालिक के ऊपर आधारित है जो अपने नौकरानी को ही प्रेग्नेंट कर देता है, जिसके बाद वो उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। और जब उस मालिक के वाइफ को इसके बारे में पता चलता है तो उनके बीच में क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है द हाउसमेड और ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़की को छत से कूद के आत्महत्या करते हुए देखते हैं। तभी सीन यन नाम की लड़की के ऊपर शिफ्ट होती है जो मूवी की मेन कैरेक्टर है और ये सेउल के एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करती है। तभी यानी अपने पार्टनर को उसी क्राइम सीन पे जाने के लिए बोलती है जहाँ पे उस लड़की ने सुसाइड किया था और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद यानी अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पे पहुंच जाती है और वहाँ पहुंचने के बाद वो उस जगह को बहुत अजीब तरीके से देखने लगती है। अगली सुबह यानी के पास एक मिस्चू नाम की औरत आती है और वो उसे जॉब ऑफर करती है। मिस्चू उसे ये भी बताती है कि वो बहुत बड़े आदमी है और वहाँ तुम्हें एक हाउसमेड का काम करना होगा और मिस्चू उसे ये भी बताती है कि तुम्हें वहाँ पे सैलरी में कोई भी कमी नहीं आएगी। यानी को भी ये बात कहीं ना कहीं ठीक लगती है और वो भी इस जॉब के लिए मान जाती है। इसके बाद मिस्चू यानी को हायरा से मिलवाती है जो कि उसकी होने वाली मालकिन थी। हायरा अभी प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में 2 जुड़वा बच्चे थे। इसके अलावा उनका एक बेटा भी था जिसका नाम नामी था। उसकी उम्र मात्र 7 साल थी और वो बहुत जल्द यानी के साथ घुल मिल जाता है और वो दोनों एक अच्छे से दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद हम मिस्टर होन को घर पे वापस आता हुआ देखते हैं जो इस घर का मालिक था, मतलब मिस हैरा का पति। उसके बाद मिस्चू यानी को मिस्टर होन से मिलवाती है जिसके बाद यानी रात में मिस्टर होन को रेड वाइन देती है और वाइन देने के बाद वो अपने घर में जाके सो जाती है। अगली सुबह जब यानी काम कर रही थी तो मिस्टर होन की नजर उसी पे पड़ रही थी जिसके बाद वो उसे ठरक की निगाहों से देखने लगता है। यानी भी अपनी तरीके से पूरा रिस्पॉन्स देते हैं और कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसके कुछ दिन बाद मिस्टर होन अपनी पूरी फैमिली और यानी को लेके एक ट्रिप पे चला जाता है जिसके बाद वहाँ पे मौका देके मिस्टर होन और उसकी पत्नी मिलके एक दूसरे के साथ घबाघब करते हैं और इधर यानी उनके 7 साल के बच्चे को खिला रही थी। लेकिन हमें इधर पता चलता है कि हैरा प्रेग्नेंट होने की वजह से अपने पति को संतुष्ट नहीं कर पाती, जिसके बाद हुन अपनी गंदी शक्ल लेके यानी के पास जाता है और वो उसे अपनी फेवरेट रेड वाइन ऑफर करता है। दोनों साथ में बैठ के वाइन पीते हैं जिसके बाद वो दोनों मिलके आपस में घबाघब करने लगते हैं और सही तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यानी भी यही चाहती थी, जिस वजह से ये दोनों मिलके अपनी पूरी ईमानदारी के साथ घबाघब करते हैं। इसके बाद ये लोग वापस से अपने घर वापस आ जाते हैं और रात में यानी और हुन एक बार फिर से मिलके एक दूसरे के साथ घबाघब करते हैं, जिसके बाद इन दोनों का कार्यक्रम कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन हुन यानी को एक चेक देता है और मिस्चू भी इसे देख लेती है और वो यानी को समझाती कि तुम ऐसा कुछ भी मत करो, लेकिन यानी को ये बात समझ में नहीं आती और वो अपना काम जारी रखती है। उसके कुछ दिन बाद हैरा की मॉम उसके घर पे रहने के लिए आती है, जिसके बाद हैरा की मॉम और मिस्चू एक दूसरे से बात कर रहे थे और बातों ही बातों में वो उन्हें हुन और यानी के रिलेशनशिप के बारे में बता देती है। जिसके बाद हैरा की मॉम ये सोचती है कि अगर हुन ने उसके साथ घबाघब किया होगा तो शायद वो अभी तक प्रेग्नेंट हो गई होगी। जिसके बाद वो यानी को नीचे गिराने की कोशिश करती है लेकिन यानी छत से लटक जाती है, लेकिन काफी देर लटकने के बाद जब उसकी कोई हेल्प नहीं करता तो वो छत से नीचे गिर जाती है। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और वहाँ उसके पैर का ऑपरेशन होता है, जहाँ पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि वो भी प्रेग्नेंट है। और दूसरी तरफ हैरा की मॉम हैरा को बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड का अफेयर तुम्हारी नौकरानी के साथ चल रहा है। ये सुनने के बाद हैरा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसकी मॉम उसे सजेशन देती है कि तुम्हें इस वक्त शांत रहना चाहिए क्योंकि यानी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले होन उसका नहीं होगा। उसके बाद यानी को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाती है और वो वापस से घर आ जाती है। जिसके बाद जब यानी आधे रात को अपने कमरे में सो रही थी तो हैरा उसे जान से मारने के लिए आती है, लेकिन हैरा भी एक सीधी सादी लड़की थी जिस वजह से वो ऐसा काम नहीं कर पाती। उसके अगले दिन हैरा और उसकी मॉम यानी को समझाते कि देखो तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तुम हमसे पैसे ले सकती हो, लेकिन ये पैसे लेके तुम अपना अबॉर्शन करवा लो, जिसके बाद हम तुम्हें और पैसे देंगे और तुम्हें ये नौकरी भी छोड़नी होगी। लेकिन यानी माँ बनना चाहती थी और वो उन लोगों से ऐसा करने से साफ मना कर देती है। ये देखने के बाद हैरा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जाके यानी कि रेगुलर दवाई में जाके पॉइजन मिला देती है, जिस वजह से डेली दवाई लेने की वजह से उसका बच्चा पेट में ही मर जाता है। लेकिन इसके बारे में यानी को कुछ भी नहीं पता था और वो डेली वो दवाई खाते चली जाती है। उसके कुछ समय बाद उसके डिलीवरी का टाइम आता है और दूसरी तरफ हैरा भी अपने दोनों जुड़वे बच्चों को जन्म देती है। अगले सीन में हुन अपने बाथटब में यानी को नहाते हुए देखता है, जहाँ वो हुन को बताती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनने के बाद हुन उसकी बातों पे कोई जवाब नहीं देता और तभी यानी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। और अगले सीन में हम यानी को हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं, जहाँ हैरा और उसकी मॉम उसे बिना बताए उसके बच्चे का अबॉर्शन करवा देती है। उसके थोड़ी देर बाद मिस चू योनी के पास जाती है और वो उसे समझाती है कि तुम्हारा
बच्चा मर चुका था। और वो यानी को ये भी बताती है कि मैंने ही हेरा की माँ को तुम्हारे और हुन के अफेयर के बारे में बताया था। ये सुनने के बाद यानी को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन माफी मांगने पे वो उसे माफ भी कर देती है। इसके बाद यानी हुन के घर पे जाती है और वो उसके जुड़वा बच्चे में से एक बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। लेकिन तभी वहाँ पे हुन आ जाता है और वो उससे अपना बच्चा वापस ले लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे हेरा आती है और यानी उसे देखने के बाद भागते हुए छत पे चढ़ जाती है, जहाँ उन सबके सामने खड़ा होकर उससे बोलता है कि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता और हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो ऐसा फन हुआ था। ये सुनने के बाद यानी का दिल अंदर से काफी ज्यादा टूट जाता है और वो ये भी समझ जाती है कि शुरू में जिस लड़की को उसने सुसाइड करते हुए देखा था उसके पीछे का रीजन भी क्या हो सकता है, जिस वजह से यानी खुद को उस लड़की से कंपेयर करके फांसी लगा लेती है और अपने शरीर में आग भी लगा लेती है। और ये सब कुछ देख के हुन और उसकी पूरी फैमिली देख के काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद मूवी खत्म होने के बाद एंड सीन में हमें पता चलता है कि हुन का बेटा नामी अभी तक यानी को अपने दिल से नहीं निकाल पाया है। और तो और हेरा और हुन की दिमाग की हालत भी अब ठीक नहीं है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।